नेवी के लेफ्टिनेंट विनय नरवाल को आखिरी विदाई। राजकीय सम्मान के साथ विनय को आखिरी विदाई दी गई। पहलगाम आतंकी हमले में नरवाल की मौत हुई थी। 16 अप्रैल को विनय नरवाल की शादी हुई थी और राजकीय सम्मान के साथ विनय नरवाल को आखिरी विदाई लोगों ने दी है। तो उस वक्त की बड़ी जानकारी आपको दे रहे हैं, बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। लगातार पहलगाम हमले से जुड़ी हर बड़ी खबर, हर जानकारी विस्तार न्यूज आप तक पहुंचा रहा है। नेवी के लेफ्टिनेंट विनय नरवाल, जिनकी फोटो सबसे ज्यादा वायरल हो रही है कल से इंटरनेट में, झकझोर कर रख देने वाली तस्वीर है, जहां पर उनकी पत्नी उनके शव के बगल में बैठी हुई दिखाई दी। उनको अंतिम विदाई दी गई। 16 अप्रैल को विनय नरवाल की शादी हुई थी और 21 अप्रैल को वो अपनी वाइफ के साथ कश्मीर हनीमून मनाने गए थे जब आतंकियों ने उन पर हमला किया। तो देखिए, नेवी के लेफ्टिनेंट है विनय नरवाल, जो हनीमून बनाने के लिए पहलगाम गए हुए थे। 16 अप्रैल को इनकी शादी हुई थी और आप कल से इंटरनेट पर एक तस्वीर काफी वायरल देख रहे होंगे, जहां पर अपने शव के बगल में बैठी एक पत्नी दिखाई दे रही होगी। वही विनय नरवाल हैं, जिनका राजकीय सम्मान के साथ आखिरी विदाई उन्हें दी गई। पहलगाम आतंकी हमले में नरवाल की मौत हुई है। और इस खबर पर देखिए, ज्यादा जानकारी के साथ रंजना दुबे मेरी सहयोगी भी मेरे साथ लाइव जुड़ गई हैं और साथ ही अभिषेक लाइव है मेरे साथ राजधानी रायपुर से। रंजना का रुख करते हैं। रंजना, देखिए, सड़कों पर लोग उतर रहे हैं। अब उनकी एक ही मांग है कि उन आतंकियों से जल्द बदला लिया जाए। एक तरफ सीसीएस की बैठक भी चल रही है, सरकार भी पूरे हमले पर नजर बनाई हुई है। रंजना, लोगों से बात करिए, उनसे जानिए कि वो क्या सोचते हैं इसको लेकर। रसिका, बिल्कुल देखिए, आज जिस तरीके से देश भर में विरोध प्रदर्शन हो रहा है, उससे इसी बात को लेकर ये कहा जा सकता है कि पूरे देश भर में आक्रोश में है लोग। और यहाँ पर आप देखिए, अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के जो कार्यकर्ता है वो यहाँ पर नजर आ रहे हैं। सभी युवा है और आज इन्होंने यहाँ पर पाकिस्तान का पुतला फूंका। हम इससे बात करेंगे। बहुत ज्यादा आक्रोश आप लोगों के भीतर है इस घटना को लेकर और चाहते हैं कि बर्बरता की जो हदें पार हुई है उस पर सख्त एक्शन अब लिया जाए। जैसा कि कश्मीर को भारत का ताज कहा जाता है, कहीं ना कहीं कश्मीर में ऐसा नरसंहार जो आतंकवाद द्वारा किया गया है, तो विद्यार्थी परिषद ने आज भोपाल महानगर में यह पुतला दहन आतंकवाद और पाकिस्तान का किया है। और हम सरकार से यही मांग करते हैं कि जल्द से जल्द ये आतंकवाद जो कि सबको डराता है, ये जल्द से जल्द जड़ से खत्म कर दिया जाए। नारेबाजी यहाँ पर लगातार हो रही है, आक्रोश भी है और किस तरीके से आप लोग चाहते हैं कि इस घटनाक्रम को लेकर अब जवाबी कार्रवाई हो, एक्शन इसमें जरूर लिया जाए। यदि कश्मीर के महलगांव में पर्यटकों के ऊपर इस तरीके से पर्यटकों के ऊपर गोली मारना, और ना केवल गोली मारना, अभी तो नाम पूछकर गोली मारना, ये ऐसे जिहादी तत्वों की मानसिकता को साझा करता है कि ऐसे जिहादी लोग इस देश के अंदर पनप रहे हैं और आए दिन ऐसी घटनाओं को अंजाम दे रहे हैं। जिस भाषा में, जिस तरीके से उन्हें नाम पूछकर केवल राम भक्तों के ऊपर गोली चलाई है, उसी भाषा में हम इस प्रदर्शन के माध्यम चाहते हैं कि उसी भाषा में, जिस भाषा में वो समझ सकते हैं, उनके ऊपर एक्शन लिया जाए और तत्काल प्रभाव से एक्शन लिया जाए। आप लोगों ने कहा कि एक्शन लिया जाए, उसी भाषा में जवाब दिया जाए। जी बिल्कुल, पाकिस्तान को उसी भाषा में जवाब देना चाहिए। पाकिस्तान जो अभी तक जो खुद में जिनकी अभी आर्थिक व्यवस्था बिगड़ी हुई है, वो इस तरह की हमारे सामने जो नीच हरकत बार बार करता रहे, भारत देश ने अभी तक उनको माफ करने की। जैसा कि आप सभी को पता है, बंगाल में भी ये हिंदुओं पे हिंसा होना, कश्मीर पे हिंदुओं पे हिंसा होना, कहीं ना कहीं इस देश में हिंदुओं को एक प्रश्न चिन्ह खड़ा करता है।
इन हिंदुओं को चुन चुन के मारना। मैं सरकार से इस माध्यम से, आपके माध्यम से ये डिमांड करता हूँ कि उन पे कठोर से कठोर कार्रवाई हो। 2016 दिया है कि उनका कोई मजहब नहीं है, उनका कोई धर्म नहीं है। बिल्कुल नहीं, ये उनके धर्म पूछ के मारना, उनको हमारे जितने भी राम भक्त गए थे उन सभी को धर्म पूछ करके मारना, उन सभी को राम का सबूत ले करके मारना, यह एक दर्शाता है कि धर्म कि आतंकवादी का मजहब जरूर होता है जो कि इस्लाम है। जैसे कि इनने धर्म पूछ के, उनकी जात पूछ के, ऐसा नहीं जाता है जैसे कि यहाँ हिंदुस्तान में बताया जा रहा है कि यहाँ जातिवाद फैलाया जा रहा है। नहीं, लेकिन आप देख सकते हो कि धर्म पूछ के उनको बताया जा रहा है। टारगेट किया गया, युवा होने के नाते कितना ज्यादा व्याकुल आप लोग हैं, निर्दोष लोगों को टारगेट किया गया। जो उन्होंने युवाओं को टारगेट करा और हिंदुओं को खास करके टारगेट किया, ये बहुत ही शर्मसार है। उनकी जिहादी मानसिकता को दर्शाता है, दिखाता है कि वो पाकिस्तान काफी आक्रोश दिख रहा है इसको लेकर, इस हमले को लेकर लगातार लोग सड़क पर उतर रहे हैं, मांगे कर रहे हैं इसकी सरकार से कि सख्त से सख्त कार्रवाई की जाए। रंजना, लौटूंगे आपके पास, रायपुर का रुख कर लेते हैं। अभिषेक, आप भी लोगों से बात करने का प्रयास करिए, क्या कह रहे हैं इस हमले को लेकर लोग, बात करिए। बिल्कुल, देखिए रसिका, यहाँ पे जयस्तंभ चौक में भी यहाँ पे रैली निकाली गई है भाजपा द्वारा, जिसे हम बात करने की कोशिश करेंगे। देखिए, भारत संवेदनशील देश है और जिस तरीके की कश्मीर में जो घटना हुई है वो हृदय विदारक है, असहनीय है, पीड़ादायक है। इसलिए आज पूरा देश, जम्मू कश्मीर बंद, पूरा देश जो है वो दिवंगत जो हुए हैं उनके परिवार के साथ में संबल बनकर खड़ा है। मुझे लगता है यही आवश्यकता उन परिवारों को भी है, लेकिन इस घटना की जितनी निंदा की जाए कम है। और ये संदेश माननीय गृह मंत्री जी और माननीय मोदी जी का आ गया कि वो देश के अंदर आ गए हैं, अर्थात सीधी सी कार्रवाई कि वो आतंकवादी अब समझ लें कि उनके भी दिन अब बहुत कम बचे हैं। इनका बदला निश्चित तौर पर सरकार नीतिपूर्वक बनाकर इसमें करेगी, लेकिन मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं भारत जो देश और दुनिया के अंदर में अपना वर्चस्व स्थापित कर रहा था, कश्मीर के अंदर में जो शांति स्थापित हो रही थी, पर्यटक जिस तरीके से आ रहे थे, षड्यंत्र पूर्वक वहां पर एक बार फिर से वातावरण बिगाड़ने का काम जो बीजेपी के खिलाफ में खड़े लोग हैं वो करने का प्रयास कर रहे हैं, लेकिन वो अब बचेंगे नहीं। देखिए, यहाँ पे इन्होंने रैली निकाली है, रैली का मकसद यही है कि जो बदला लिया जाएगा, बोल रहे हैं बदला जरूर लिया जाएगा। जो हमला हुआ है बहुत ही अमानवीय। अभिषेक, पुरंदर मिश्रा भी वहां दिखाई दे रहे हैं, उनसे भी बात करिए। देखना भाई, ये बिल्कुल बिल्कुल, देखिए रसिका, मैं बात करने की उससे कोशिश करूंगा। ये आप लोगों ने रैली निकाली है, क्या क्या? देखिए, कश्मीर के जो पुलवामा में घटना घटा है उसकी कड़ी निंदा करते हैं, घोर निंदा करते हैं और पाकिस्तान के ये साजिश कभी सफल नहीं होगा। भारत में टूरिज्म को बढ़ावा मिला, 370 खत्म करने के बाद लोग जाने लगे, घूमने लगे, पर्यटन को बढ़ावा मिला। उससे व्यथित पाकिस्तान ने ये कृत्य किया है, हम घोर निंदा करते हैं। आने वाले समय में हम उनको माफ नहीं करेंगे। ये नरेंद्र मोदी का सरकार है, भारत की सरकार, आगे बढ़ेगा, कोई रोक नहीं सकता। मैं उन मृतक परिवारों को साथ खड़े हैं, हम खड़े हैं, भारतीय जनता पार्टी की सरकार खड़ी है, नरेंद्र मोदी की सरकार खड़ी है, विष्णुदेव साय की सरकार खड़ी है और मृतकों के प्रति हम श्रद्धा सुमन अर्पित करते हुए भगवान से प्रार्थना करते हैं उनको श्री चरणों में स्थान दें। तो देखिए, सड़कों पर लोग उतर गए हैं। बीजेपी के विधायक क्या कह रहे हैं वो भी हम आपको सुनवा रहे हैं। अभिषेक मेरे सहयोगी बात कर रहे हैं। अभिषेक, राजेश मूरत से भी बात करने का प्रयास करेगा। वहाँ पर तमाम जो बीजेपी के दिग्गज, उनको लग रहा है कि भारत पीछे कर देंगे, पीछे होगा नहीं, भारत आगे बढ़ेगा और उनका कृत्य का सजा उनको मिलेगी। भारत मानने वाला नहीं है, चूकने वाला नहीं है, बदला लेके हम रहेंगे। यहाँ पे राजेश मूरत जी भी मौजूद है, मैं उनसे भी बात करने की कोशिश करूँगा। ये ठीक है, इन्होंने बात करने से मना कर दिया है, हम किसी और से बात करने की कोशिश करेंगे। जरा ये एक मिनट, यहाँ पे देखिए रैली निकाली गई है और हम बात करने की कोशिश करते हैं। ये एक परिवार जाता है,
देखिए कल जो घटना घटी, कल जिस तरह से कश्मीर के पुलगांव में वहां पर्यटकों पर आतंकवादियों ने गोलियां चलाई और 28 से ज़्यादा जो हमारे पर्यटक थे उनको गोलियों का निशाना बनाया। रायपुर के भी रमेश बिरानिया की इस घटना में मृत्यु हुई है। आज पूरा प्रदेश शोक संतप्त है। राजधानी रायपुर में हम सभी एकत्रित हुए हैं, भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता एकत्रित हुए और एक संदेश देना चाह रहे हैं कि देश के प्रधानमंत्री जो कि पूरा देश आपके साथ है। आज देश को जिस तरह से कमजोर करने का प्रयास किया गया आतंकवादियों के द्वारा, कड़ा एक्शन लेने की जरूरत है और निश्चित ही आप देखेंगे कि आने वाले समय में बहुत कड़ा एक्शन लिया जाएगा। जिस तरह से केंद्र में हाई लेवल की मीटिंग चल रही है और हम कड़े एक्शन की ओर जाएंगे। देखिएगा आतंकवादियों को उनका मुंह तोड़ जवाब दिया जाएगा। जैसे तेजी से आगे बढ़ा उसी तेजी से आगे बढ़ेगा। निश्चित ही परिवार शोक संतप्त है और निश्चित ही ऐसे आतंकवादियों को जीने का कोई अधिकार नहीं है। हमारे सेना के जवानों पर हमको भरोसा है, हमें देश के प्रधानमंत्री पर भरोसा है, हमें देश के गृह मंत्री पर भरोसा है और आज पूरा देश एकजुट है। जिस मजबूती के साथ देश धारा 370 को हटा के कश्मीर में शांति का माहौल बनाया था, उसे कहीं तोड़ने का प्रयास आतंकवादियों द्वारा किया जाए, लेकिन उनके मंसूबे कहीं भी सफल नहीं होंगे। जिस तरह से सर्जिकल स्ट्राइक हुआ था उसी तरह से कड़ा संदेश फिर से दिया जाएगा और देश जिस तेजी से आगे बढ़ रहा था उसी तेजी से आगे बढ़ेगा। आतंकवादियों के जो हौसले हैं वो कभी कामयाब नहीं होंगे। जिसका आप सुन रही थी, सभी का यही कहना है कि जो बदला है वो जरूर लिया जाएगा, जो आतंकवादी हैं उनको ढूंढ के जरूर मारा जाएगा। ये रैली सिर्फ उसी के लिए निकाली गई है और साथ ही साथ शोक भावना भी यहाँ दिखाई जा रही है। तो ये तस्वीरें देखिए, करनाल की ये तस्वीरें हैं जहां लेफ्टिनेंट विनय नरवाल को अंतिम विदाई दी जा रही है। अंतिम विदाई की ये तस्वीरें हैं जो आपको बता दें कि पूरा देश आज दुखी है और आपको बता दें कि साथ ही आक्रोशित भी है, देश के अंदर गुस्सा भी है और अंतिम विदाई लेफ्टिनेंट विनय नरवाल को दी जा रही है। 16 अप्रैल को उनकी शादी हुई थी, अपनी पत्नी के साथ घूमने पहलगाम गए हुए थे और घर से निकलते वक्त कभी सोचा नहीं था कि वो वापस लौटेंगे नहीं। उनकी पत्नी का रो रो कर बुरा हाल है। राजकीय सम्मान के साथ विनय को आखिरी विदाई दी जा रही है। तो लेफ्टिनेंट विनय नरवाल को अंतिम विदाई दी जा रही है। ये तस्वीरें देख सकते हैं आप, जहां पूरा परिवार आज शोकाकुल है, दुख में है। दूसरी ओर पूरा देश गुस्से में है, हर कोई एक्शन की मांग कर रहा है और अंतिम विदाई दी गई है। बता दें यहां पर लेफ्टिनेंट विनय नरवाल को, जहां अंतिम विदाई की ये तस्वीरें करनाल के हरियाणा से हम आपको दिखा रहे हैं।